नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। शिक्षा विभाग से फिर एक धमाकेदार खबर, बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। बता दें कि 25 सितंबर 2025 को जो बिहार के नियोजित शिक्षक थे और 18 साल 20 साल 22 साल साथ में नौकरी करने के बाद जो लोग के पाठक ने, जब वर्तमान तेज तर्रार एसीएस के पाठक ने एक परीक्षा का आयोजन कराया और सभी लोग, तमाम नेताओं के कहने के बाद भी, बंशीधर ब्रजवासी समेत तमाम नेताओं के कहने के बाद जो यह परीक्षा में शामिल हो गए और राज्यकर्मी जो बनने चले गए, उनको लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बताया जाता है कि सक्षमता पास जो शिक्षक बन गए हैं और 48,000 50,000 जो पेमेंट पाते थे वह 25,000 मूल वेतन पर अब आ गए हैं। उसको लेकर एक बड़ा खुलासा आ गया है। बताया जा रहा है कि 25 सितंबर 2025 को जो रिपोर्ट आनी थी वह आखिर 24 घंटा बाद रिपोर्ट आ ही गई। 24 घंटा बाद जो रिपोर्ट आई है उस पर खुलासा करेंगे। तमाम वो जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वो लोग अभी भी इंतजार में हैं कि कब हमको सेवा निरंतरता मिलेगी, कब सेवा निरंतरता मिलेगी। खबर की शुरुआत हम करेंगे कि इंतजार 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 करो, इंतजार करो। सेवा निरंतरता इंतजार बन गई है। मैं बार बार कहता था कि बताइए, जब एक नौकरी से, प्राइवेट ही नौकरी हो, उस नौकरी से आप दूसरे नौकरी में चले गए, जब आप इस्तीफा दे दिए, सरकार कह रही कि एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जब आपका कैडर बदल गया, आपका इस्तीफा मान लिया गया, तो यह कैसा इंतजार है। सेवा निरंतरता का इंतजार एक गजब सा इंतजार है। कह दिया जाए कि यह 24 घंटा बाद आपको निरंतरता मिल गई, खूब व्यू आएगा। न्यूज़ 15, न्यूज़ 16 समेत न्यूज़ 14, पता नहीं कौन कौन 3 सब चैनल खूब चला रहा है। पहले चलाया कि 15 अगस्त को एकदम पक्का सेवा निरंतरता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एकदम सेवा निरंतरता दे देंगे, जबकि हमने कहा कि कोई सेवा निरंतरता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, इसके पीछे तथ्य है। देखिए, वो लोग कह रहे हैं, तमाम विशिष्ट शिक्षकों के हिमायती जो लोग हैं वह अपना व्यू बटोरने के लिए कह रहे हैं सेवा निरंतरता मिल गई, सेवा निरंतरता दे दिया गया, आ गया, चला गया, पर्दा खोल, खोल पर्दा, खोल पर्दा, पर्दा खोल, पर्दा खोल, आ गया, आ गया, आ गया, खोल गया, मिल गया, मिल गया, रसगुल्ला मिल गया, चाप लीजिए। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं कि नियोजित का भलाई है और विशिष्ट में विशिष्ट को मलाई है। ये भाई, मलाई मिल गया तो चापिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमने तो मना नहीं किया, हम तो जो सत्य बात है वही बोलेंगे। एक आदमी लिखा कि सर आप सत्य बोलते हैं, लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं। मैं तो कहता हूँ, मेरा लोगो है कि सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर सरकार को सेवा निरंतरता देनी रहती तो 15 अगस्त का इंतजार क्यों? 15 अगस्त को नहीं मिला। न्यूज़ 15, न्यूज़ 14, न्यूज़ 19 तमाम कुछ यूट्यूबर भाई लोग हैं, वो लोग भी व्यू बनाने के लिए जान रहे हैं कि भाई 6,68,000 का व्यू है। अभी झूठे कह दीजिए कि मार सेवा निरंतरता मिल गया, मिल गया, खोल पर्दा, पर्दा खोल, खोल पर्दा, आ गया, आ गया सेवा निरंतर। सब लोग देखने लगेंगे, खूब व्यू, लाखों में व्यू आ जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर सरकार को सेवा निरंतरता देनी रहती तो 15 अगस्त का इंतजार क्यों, 5 सितंबर शिक्षक दिवस का इंतजार क्यों, क्यों 25 सितंबर का इंतजार? उसी समय जिस समय देना है
उसी समय सरकार नहीं दी होती। मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार में अगर बिहार के लायक मुख्यमंत्री कोई हैं तो यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार में सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं। वो पढ़ लिख कर मुख्यमंत्री बने हैं, नेता बने हैं। आखिर काबिलियत है तभी तो 9 बार लगातार मुख्यमंत्री बने। देखिए, दिन भर मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आरजेडी और तेजस्वी के साथ रहेंगे। शाम को जाकर एकदम जब संजलौका होगा तो जाके और राज्यपाल के यहाँ इस्तीफा देंगे। और जब तक लोग संभलेंगे यशस्वी तेजस्वी की जैसा पता न कितना नेता अभी समझेंगे, सोचेंगे, अभी जानेंगे कि आज बापी क्या हो गया, ये तो खेला हो बे, तब तक सवेरे होते होते 10 बजे के पहले सरकार बन गया भाई, बीजेपी के साथ चले गए, बन गया सरकार। अब अगले दिन शपथ ग्रहण है। अभी आदमी समझेगा कि क्या खेला हो बे, तब तक खेला हो बे। कहने का मतलब आप एनओसी दे दिए, आपसे कोई जबरदस्ती तो किया नहीं। जो भी नियोजित थे, बड़ी लड़ाई के बाद, बड़ी संघर्षों के बाद आपको जो भी नियोजित भाई थे बिहार में, उनको वेतनमान, उनको ग्रेड पे, उनको एक सम्मानजनक पे स्ट्रक्चर मिला था, जिसके आधार पर 6वां वेतन का आपको लाभ मिल रहा है था, जिसके दम पर आज 7वें पे कमीशन का लाभ आपको मिल रहा है। आगामी 1 जनवरी 2026 से जैसे ही 8वें पे कमीशन का लाभ मिलेगा सबको, आपको भी, क्योंकि पे स्ट्रक्चर है तो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन होशियार बनने के चक्कर में आपने तो वो गंवा दिया। अभी भी आप समय बचा है, चुपचाप शांति से रहिए। देखिए, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में है कि किसी भी प्रकार का संघ नहीं बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। कुछ नेताजी लोग अपना व्यू बनाने के लिए, अपना चंदा वसूली के लिए 5,000 दीजिए उनको, 10,000 नेताजी को दीजिए, धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं पटना में मुख्यमंत्री आवास के सामने। वो तो चक्कर में है कि भाई हमको लोग जान जाएं। 6.5 लाख की संख्या है, अगर 6.5 लाख लोग देख लिए तो उनका कुछ नहीं हुआ तो उनका पॉपुलरिटी तो बन गया। उनको मुख्यमंत्री जी जान गए कि भाई 6.5 लाख का नेतृत्व करता है, इनको कहीं टिकट उकट दो, कहीं अरे ठीक है कि एमपी का टिकट नहीं देंगे, विधानसभा का टिकट नहीं देंगे, मुखिया का टिकट नहीं देंगे, वार्ड कमिश्नर का तो टिकट उनको मिल सकता है। कुछ नहीं तो भाई एगो अपना झंडा लेकर जाएंगे। एगो नेताजी थे, तो नेताजी झंडा लेके जा रहे थे, तो एक आदमी खड़ा होकर पूछा कि नेताजी, ये झंडा में जो ग्रीन कलर है वह मुसलमानों का है, जो लाल कलर है वह हिंदुओं का है, सफ़ेद कलर है वह और दूसरे बिरादरी का है, इसमें आपका क्या है? तो बोले कि ये तो बात तो सही कले है भाई, लठिया तोरा बाप के हो। मैंने कहने का मतलब कि लाठी उनका है, इसीलिए झंडा वो लेकर चल रहे हैं। कम से कम उनको 10 लोग जान लें। 6.5 लाख शिक्षक हैं जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 विशिष्ट शिक्षक बन गए। अब उन लोगों से कुछ उगाही करना है, 5-10 लोग उनको 1-2 लाख लोग जान जाएंगे, उस सेवा निरंतरता दिला देंगे। कुछ दिन बाद कहेंगे कि आपको हेलीकॉप्टर दिला देंगे, सब लोग स्कूल जाइएगा, आइएगा, हेलीकॉप्टर दिला दीजिएगा। कॉमन सेंस की बात है कि जब आपको सेवा निरंतरता सरकार को देनी रहती, देखिए मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन सच है, कड़वी बात बर्दाश्त करने का क्षमता होना चाहिए, 56 इंच का सीना होना चाहिए। हम न्यूज़ 14 और न्यूज़ 16 नहीं हैं, हमारा नाम है परवीन मिश्रा बुलबुल। भोले बाबा के हाथन के त्रिशूल हैं और दुर्गा मैया के अड़हुल के फूल हैं। केहू माने चाहे मत माने, हमारा नाम परवीन मिश्रा बुलबुल है, हम परवीन मिश्रा बुलबुल हैं। झूठ सच वाला बाजार इधर नहीं है। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। न्यूज़ 14 नहीं है, टीचर न्यूज़ नहीं है कि सेवा निरंतरता मिल गया, 15 अगस्त को मिल जाएगा, 5 सितंबर को मिल जाएगा।
8 सितंबर को मिल जाएगा, मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, ढेकानवा कर। आप व्यू बढ़ाइए चाहे मत बढ़ाइए, इससे इधर कोई फर्क नहीं है। जो सच है वही कहेंगे। यह बताइए कि सरकार को अगर आपको सेवा निरंतरता देनी होती तो आपका पे ग्रेड क्यों ले लिया जाता? आपका HRMS पर 25,000 रुपया मूल वेतन जो प्राइमरी में है, 25,000, 28,000 जो मिडिल में है, 31,000 जो सेकेंडरी में है, 32,000 हायर सेकेंडरी में, क्यों उतना पर मूल वेतन पर क्यों फिक्सेशन हो जाता? HRMS बनाने की क्या जरूरत है? आपका नया नौकरी हो गया, आप नए प्राण नंबर जनरेट कर दिए गए। आपको जनवरी में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपने ज्वाइन किया, नया नौकरी। सरकार कह रही है शिक्षा विभाग में के पाठक जी का तत्कालीन जो ACS थे, तेज तर्रार आज तक के सबसे जानकार ACS के पाठक, कानूनविद उनको माना गया है, IAS अफसर थे, और उन्होंने इसका नियमावली बनाया। और जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया। अब बताइए 9 महीना बीत गया, 10 महीना बीत गया। बताइए कि 9 महीना बीतने के बाद आपको शिक्षा विभाग के एक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े मित्र रूप में बड़े भाई हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, इस पर गहन बातचीत हुई। शिक्षा विभाग में हैं और पटना में हैं। हम बोले कि भैया क्या कहते हैं विशिष्ट शिक्षकों को, जो लोग अपने भाई हैं, अपने दोस्त हैं, मित्र हैं, सब लोग हम पर गुस्सा हो गए हैं। हम कह रहे हैं अंदरूनी बात कुछ खबर बताते कि पे प्रोटेक्शन कुछ मिल जाएगा, सेवा निरंतरता मिलेगा, तो वो खुलेआम बात बताए कि देखिए सेवा निरंतरता का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? क्योंकि सरकार कह रही है कि नई नौकरी है, कैडर बदल गया, NOC सरकार ने ले लिया। अब निकाय में जो आप नौकरी करते थे, प्राइवेट नौकरी में भी जब इस्तीफा लगा दिया जाता है तो उसका लाभ आपको मिलता है। तो हमने बोला नहीं, लाभ तो नहीं मिलता। तब पूछ रहे थे कि ये बताइए कि तब मूर्खता वाली बातें हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि हम दिला देंगे दिला देंगे। उन्होंने हाँ एक बात उन्होंने पॉजिटिव कहा कि हो सकता है कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार को, चूँकि बहुत ही तेज दिमाग के पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है कि उनको दया मोह आ जाए, वोट भी लेने का बात है, तो हो सकता है कि कुछ दें। लेकिन अब तो चुनाव का भी बिगुल बज गया। अब 3 तारीख को आचार संहिता की टीम आ रही है। 24 घंटा बीत जाने के बाद क्या मिलेगा बताइए? अभी तक कोई भी, कल का जो मामला सामने आया कि जो बैठक होनी थी, वह बैठक पहले 12 बजे से आयोजित होनी थी, फिर 1 बजे समय मिला, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे सब लोग इकट्ठा हुए। 5 बजे इकट्ठा हुआ, चाय पानी हुआ, नाश्ता हुआ, सबको भूख लगा था, बात थोड़ा बहुत हुई, फिर हुआ कि भैया चलो ये 10 तारीख को इस पर बातचीत किया जाएगा। किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा कि किस आधार पर सेवा निरंतरता दिया जाए, जब NOC ले लिया गया है, जब नौकरी नई हो गई है। कैडर पहले निकाय के शिक्षक थे और ले लिया गया, उस सारा पे जो स्ट्रक्चर था वो ले लिया गया। HRMS पर भुगतान 9 महीने से हो रहा है। किसी भी प्रकार का कोई ना आप धरना कर सकते हैं, ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना बौर कर सकते हैं, ना बवाल कर सकते हैं। किस आधार पर प्राइवेट नौकरी में भी आपको नहीं मिलेगा? भैया से हम पूछे, शिक्षा विभाग में जो हैं, हम पूछे कि भैया अच्छा ये बताइए पे प्रोटेक्शन पर क्या कहते हैं, इन विशिष्ट शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन जो मिलना है। उन्होंने कहा कि देखिए पे प्रोटेक्शन की जो बात है, पे प्रोटेक्शन इन लोगों को मिल रही है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं पहले भी बताया, देखिए बार बार बताता हूँ कि उन्होंने जो बताया वो मेरा एकदम मैंने जो दिमाग का ये था वो एकदम खुल गया। यह सत्य आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम न्यूज़ 15 न्यूज़ 14 टीचर न्यूज़ विशिष्ट शिक्षक न्यूज़ नहीं है। हम जो कहेंगे वो तथ्य वाली बात कहेंगे। इसी पर लोग हम पर भरोसा करते हैं कि उन्होंने कहा कि 35,000 इन लोगों को इन हैंड मिल रहा है, 4,000 इन लोगों का इन PS में कटौती हो रहा है, 5,000 सरकार मिला रही है, यानी 9,000 वो हो गया, तो 35 9 हो गया 44। इन लोगों को पहले मिलता था 50,000 48,000। 5,000 रुपया सरकार इन लोगों को ग्रुप
इंश्योरेंस पॉलिसी में जमा कर रही है, तो आपका 50,000 हुआ कि नहीं हुआ? मिला जुला के 49-50,000 रुपये आपका हो गया। अब बताइए कि पे प्रोटेक्शन आपका हुआ कि नहीं? जितना नियोजितों को मिल रहा है उतना आपको मिल रहा है। अब देखिए GLI में जो 5,000 सरकार जमा कर रही है वह आपके लिए ही जमा कर रही है। जो NPS का लाभ है, 25 साल तक आप नौकरी करेंगे तो वो लाभ आपको मिलेगा। NPS की जो कटौती हो रही है उसमें जब चाहें आप 60% आप पैसा निकाल सकते हैं, 40% सरकार के पास रह जाएगा और बड़ी तेज़ी से बढ़ता है NPS। तो जो आपको पे प्रोटेक्शन मिल रहा है वही पे प्रोटेक्शन है। अब आप चाहिए, अब कुछ नेताजी लोग सोच रहे हैं कि रुकिए इसी पर राजनीति कर लिया जाए, इसी पर 10 लोग हमको जान जाएं, 50 लोग जान जाएं और धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, ज्योतिया के दिन, तीज के दिन भूख हड़ताल कर दिया जाए कि सब लोग व्रत भी रहेंगे। हो सकता है कि औरत को तबीयत खराब हो तो वो लोग भी उसी में भूख हड़ताल कर दिए कि भाई चलो हम करा तो व्रत रही के बाद, अब व्रत रहना ही है, उसी में साला इसी में 10 गो लोग जान जाएंगे, 50 गो लोग जान जाएंगे भाई चलो खूब भूख हड़ताल कर रहा है। अब बाद में सेटिंग करके कह दें कि है नेताजी शाम को आके हमको पानी पिला दीजिएगा, थोड़ा रस पिला दीजिएगा, भूख हड़ताल टूट गया। अब बाकी जितने विशिष्ट शिक्षक हैं उनको धरना प्रदर्शन तो करना नहीं है, उनसे धीरे से फ़ोन कर देंगे, सब आदमी हेलो 20-20 हज़ार रुपया दीजिए हमारे अकाउंट में। 20-20 हज़ार रुपया जहाँ दीजिएगा तो सेवा निरंतरता आपके घर पहुँच जाएगा। ये भाई और कुछ हुआ चाहे नहीं, 2-4-5 लाख आया, चलिए कोटा में कुछ खरीदाया, कुछ दिल्ली में अलट फलट खरीदाया, कुछ पटना में खरीदाया, सेवा निरंतरता के नाम पर कुछ तो फायदा हुआ। तो ऐसे नेताजी लोगों को भी हेल्प करना चाहिए। देखिए कहा जाता है कि गधा का जब धन होगा तो होशियार खाए बिना मरेगा। जो पागल लोग हैं जिनको मूर्ख बनाया जा सकता है, खूब मूर्ख बनाइए। तो यह बात देखिए, कोई गधा आदमी हो, उसको कोई खूब लूट रहा हो, शोषण कर रहा हो, और उसको समझा दीजिएगा कि अरे फलाने आप गधा बन रहे हैं, आप इनके चक्कर में मत पड़िए, नेताजी आपको शोषण कर रहा है। तो कहेगा अरे बोल भाव तू हमरा कहे, वो हमार भलाई करता रहे। साला एक दिन एगो लोग वो मारामारी करने को तैयार हो जाएगा। वही हाल है विशिष्ट शिक्षकों का। देखिए आपको एक दिन का खेला बता रहे हैं। एक दिन हम जा रहे थे, हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे अभी चूंकि विधानसभा इलेक्शन चल रहा है। एक दिन हम जा रहे थे तो कुछ लोग आ रहे थे, कुछ महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को ले लेके और जा रही थी पार्टी के धरना प्रदर्शन में पटना। हम बोले कि रुको छोटे छोटे बच्चे हैं, हवा लग जाएगा, धूप लग जाएगा, कहाँ लेके जा रही हो? तो कहेंगे हम जाते हैं पटना। हम क्या कर रहे हैं पटना जा रही हो? बच्चा को अपना कहे नहीं मर जाएगा, बच्चा को धूप लग जाएगा। हैं हमनी के जाम जब पटना नु तो इंदिरा आवास मिल जाए, जितना जना घर के सदस्य बन जाए, छोटका लड़कों खातिर इंदिरा आवास मिल जाए। सोचिए यह दुनिया, यह बिहार, यह भारत कहाँ जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि चलो हमारे धरना में, हमारे प्रदर्शन में, सभा में, सब अपना छोटा छोटा बच्चा को लेकर धरना प्रदर्शन में महिलाएं जा रही हैं। ट्रेन में लद के ठुसा के मरने काबिल हो जा रही हैं और धरना प्रदर्शन में जा रही हैं। वहाँ जा रही हैं, नेताओं का भाषण सुन रही हैं। और जैसे ही भाषण खत्म हुआ तो इंदिरा आवास कहाँ गया? अब इंदिरा आवास के बारे में कोई नहीं पूछ रहा। अब कह रहे तू जा, अब जाओ अपने घर जाओ, अब इंदिरा आवास देखा जाएगा बाद में। अभी भी तुम लोगों का ब्रह्मांड नहीं खुला। हम समझाए कि अरे चुपचाप अपने घर जाओ, करी चुपचाप रहे, हमारा पार्टी के बात बा, हम इंदिरा आवास लेके रहे। ये भाई तो यही कहा जाता है कि जब उन लोगों के साथ की अंदरूनी स्थिति बता रहे हैं, उन लोगों से चंदा भी लिया गया था, उन लोगों से चावल गेहूं जो सरकार दे रही है फ्री में, वो और मजदूरी वो जो कर रहे हैं उनसे वो चंदा में सब चीज़ लिया गया था। जो चंदा वसूल रहा है वो करोड़पति, वो स्कॉर्पियो में जा रहा है, आ रहा है। और ये बेचारी छोटे छोटे बच्चों को लेकर और धरना प्रदर्शन इसलिए करने जा रही हैं, पैसा भी दी, चंदा भी दी, अनाज भी दी, और ये लोग जा रही हैं किस लिए? तो इंदिरा आवास मिल जाएगा। तो बस हम समझाए कि भाई मत जाओ ना, अपने बच्चे का रक्षा करो, अपना ज़िंदगी बचाओ ना।
मारा मारी, बाप रे बाप, लगे कि मार हो जाएगा। तो किसी को अच्छा बात आज के डेट में मत समझाइए। आज के डेट में होड़ लगी है कि खूब निरंतरता मिल गया, जल्दी से पे प्रोटेक्शन मिल गया, खोल पर्दा, पर्दा खोल, खोल पर्दा, आ गया, मिल गया। अगर किसी को कह दीजिएगा कि नहीं मिलने वाला है तो वो उल्टा का पुल्टा लिखेगा। देखते रहिए, विशिष्ट शिक्षक में मलाई है, नियोजित में भलाई है, तो विशिष्ट शिक्षक में मलाई है, ढेकाना है तो तुम मोटू हो तो तुम पतलू हो, लोग लिख रहे हैं। तो ये भाई, जब नहीं पसंद है बात तो मत देखिए चैनल। हम यही जानते हैं कि 24 घंटा बीत गया, किसी भी प्रकार का निरंतरता नहीं मिलेगा। 10 तारीख भी बीत जाएगा, 11 तारीख भी बीत जाएगा। पहले हल्ला हुआ कि 15 अगस्त को मिल जाएगा। नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए ऐतिहासिक गांधी मैदान में। सारे शिक्षक, बाप रे, वो व्यू बढ़ा रहे थे। वो न्यूज, एक दो न्यूज चैनल था, उस पर खूब चल रहा था 15 अगस्त को सेवा निरंतरता, 15 अगस्त को सेवा निरंतरता, ये मिल गया, वो मिल गया, ढेकाना मिल गया, खोल पर्दा। खूब लोग, लाखों लाख में व्यू जा रहा था। जैसे ही 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी आए, 5 बार बोले मामूली परीक्षा ले लिया, मामूली परीक्षा ले लिया, मामूली परीक्षा ले लिया, खूब मामूली परीक्षा 4 बार कहे, ये लोग ठंडा हो गए। अगले ही दिन फिर वही न्यूज चैनल वाला खूब बोला, अब बोल रहा कि 15 अगस्त को नहीं मिला तो नहीं मिला, 5 सितंबर को मिल जाएगा, खोल पर्दा, 5 सितंबर को खोल पर्दा मिल जाएगा। और 5 सितंबर को सब लोग, साला कई बार बेवकूफ़ बनोगे, एगो मुर्गा को बार हलाल होगा। 5 सितंबर को भी वही हुआ, हाथी आया, छोड़ा भड़ामा, कुछ नहीं मिला। 25 सितंबर को फिर वही चैनल चलाने लगा कि 25 सितंबर को मिल जाएगा। वही नेताजी फिर आए, फिर बोले हम दिला देंगे, नीतीश कुमार जी से बात होगा। जैसे नीतीश कुमार जी उनके पॉकेटवा में बसते हैं। देखिए, जो नियमावली में नहीं है वह नहीं मिलेगा। खुल के यह बात आप जान लीजिए। अगर 56 इंच का सीना है बर्दाश्त करने का, जो मिल गया वो मिल गया, चुपचाप रहिएगा। कहीं हो सकता है वोट की राजनीति है, कुछ मिल जाए। बाकी आप जानिए, आपका काम जानिए। जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी बात अगर कर लें तो नियमावली में है कि 8 साल के बाद इन लोगों को प्रोन्नति मिलेगी, जिसको लेकर ये लोग हाईकोर्ट गए थे। 3 बार मामला ये लोग जीत चुके हैं और मानना भी चल रहा है। और वह सरकार देने में आनाकानी कर रही है। प्रोन्नति का इस बार देखिए, इस बार तो कालबद्ध प्रोन्नति 12 साल पर सरकार तैयार भी हुई और कालबद्ध प्रोन्नति का लेटर भी हर जगह निकल रहा है, लेकिन अभी तक जो लाभ नहीं मिल रहा है, इसी पर संशय बना हुआ है। वो नियमावली में है, कालबद्ध प्रोन्नति कोर्ट भी कह रहा है, हाई कोर्ट में जीता हुआ मामला में जब ऐसा स्थिति है, तो जो नियमावली में नहीं है वो कहाँ से मिलेगा। अगर बातें बुरी लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हैं, अगर समझ में आई तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो जय जय सिया राम, आप अपने घर हम अपने घर। सच बोलना अगर बगावत है तो समझे हम भी बागी हैं। चलिए, दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त, और फिर ऐसा ही कुछ विशेष खबर लेकर आते हैं। हम कभी नहीं कहेंगे कि मिल गया पे प्रोटेक्शन और मिल गया सेवा निरंतरता। हाँ, जिस दिन पत्र जारी हो जाएगा उस दिन जरूर कह सकते हैं। चलिए, बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।